बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात करें तो दूसरी फाइनलिस्ट का भी आज अनाउंसमेंट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच में भारत को शिकस्त दे दी। ना सिर्फ उन्होंने ये सीरीज़ 3-1 से अपने नाम की, साथ फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर दिया है। अब जून में फ़ाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो खेलेंगे लॉर्ड्स में, और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साउथ अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। और ऑस्ट्रेलिया हम जैसे जानते हैं कि वो डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी जारी है और उसमें देखते हैं जी, पाकिस्तान का काफ़ी बुरा दिन रहा सेकंड डे जो था। और फर्दर बात करें तो साइम अयूब के हवाले से जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने उनको इंग्लैंड भेजने का फ़ैसला कर लिया है। पहले ये था कि टीम के साथ वो पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, अब ये डिसाइड किया गया कि वो इंग्लैंड जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा साइन है, उनकी केयर की जा रही है और चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से उनका होना बहुत ज़रूरी था। फर्दर बात करें जी, तो ये सारी प्रिपरेशन चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से वो बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और होपफुली इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें इस मंथ के एंड तक कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएंगे। इन सब अफेयर पे बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है बड़े ज़बरदस्त है और आप लोगों ने कल भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया जी, इनकी बातों को सब सुनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुजाहिद जमशेद साहब और शाहनवाज राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरा ख्याल है टेस्ट चैंपियनशिप से स्टार्ट करें हम। काफ़ी एक टेस्ट क्रिकेट को हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट की खूबसूरती कहना चाहिए, असल क्रिकेट ही यही है। भारत ने 10 साल जो बात करते हैं गावस्कर बॉर्डर जो सीरीज़ है वो अपने नाम रखी और 2 दफ़ा लास्ट टाइम के वो चैम्पियन भी थे। इस दफ़ा बड़ी डिबेट हो रही थी कि भारत का जो एक डिक्लाइन है, ख़ास तौर पे जो न्यूजीलैंड से उन्होंने शिकस्त खाई, अपने घर में वाइट वॉश हुआ, उनके हिस्ट्री में पहली दफ़ा अपने घर में उनको वाइट वॉश हुआ। उसके बाद लगा कि भारत का ना कुछ मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं। वो कैप्टन और कोच की भी बात की जा रही थी, सीनियर प्लेयर के हवाले से हमने कल भी जिक्र किया कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है। तो आज की डिफीट उनके कंट्री में एक भूचाल लेके आ चुकी है। अगर आप उनका मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, उनके एक्स क्रिकेटर्स देखें, एक नई डिबेट शुरू हो गई है। एक तो हार की डिबेट तो है ही है, साथ पैरेलल सिमिलरली ये बात की जा रही है कि कप्तान को कैसे बाहर बिठाया जा सकता है मैच से पहले। अब उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बात हो रही है जिस पे मैं आप दोनों की राय चाहूँगा। एक ये कहा जा रहा है कि जी कप्तान तो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है, सबसे लीडर होता है, उसने पूरी टीम प्रिपेयर की होती है। एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं जी वो बाहर नहीं बैठता। दूसरा ये कह रहे हैं कि जी वो देखे सेल्फलेस प्लेयर है, वो प्लेयर भी सेल्फलेस था, वो कप्तान भी सेल्फलेस है। उसको लगा मेरे से रन नहीं हो रहे, उसने अच्छा डिसीजन लिया, वो बाहर बैठ गया। ये बिल्कुल ठीक फैसला है। तो आप दोनों की क्या राय है, आप बताइए सर। फिर मिजाज भाई से बात पूछते ये कि पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जोड़ी की तारीफ कर दी। हैं। नहीं नहीं, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है उसको जी। एंजॉय किया। जी ख्वाहिश मेरी तो जाती तौर पे यही होती है, और मैं जमशेद के साथ बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो कर चुका हूँ, छोटे भाइयों की तरह मेरे, कि प्रोग्राम में कुछ जिंदगी भी होनी चाहिए ना। हम मतलब एक बिल्कुल घिसे पिटे अंदाज के अंदर शुरू हो जाएं जी तो वो भी लोगों को शायद इतना अच्छा नहीं लगता। तो हमारी दोनों की कोशिश थी कि कुछ जिंदगी की रमक जो है वो इसके अंदर रहे। ठीक। और आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दे नहीं दिया। नहीं नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल हमारा नहीं अब ऑनर बात है। ये है कि वो झगड़ा है अब कप्तान का और कोच का। कोच भी उनके बड़े ढीठ हैं। वो खाली ये नहीं कि वो अब रोहित शर्मा के हवाले से जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सबके हवाले से ऐसी ही बात कर। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने बड़े पंगे जो थे वो लिए हुए थे, और हमारे खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बदतमीजियां करनी, गालियां निकालनी, ये वो लेने दे, ये उसका स्टाइल है। लेकिन अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर कि भाई क्या कप्तान को भी कोच बाहर निकाल सकता है? ये भी एक बड़ा मतलब सवाल है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया, खाली भारत नहीं, जो दुनिया के दीगर ग्रेट प्लेयर्स हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। और उनको उसके कोच के भी अपनी कुछ अपना हुदूद होती है, कोई हुदूदो कयूद के अंदर जो है वो रहता है। वो तो अपने तमाम हुदूदों को फलान कर जो उसका जी चाह रहा है, ऐसा नहीं होता। दूसरा जो आपने एक बात की कि रोहित शर्मा ने खुद अगर ये डिसीजन लिया कि उससे कुछ नहीं हो रहा, या वो ये उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा। हाँ मैंने भी सुना है वो, उन्होंने एक बड़ा अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ रहा, हाँ, मैं कप्तानी भी नहीं छोड़ रहा, मैं कप्तानी भी नहीं छोड़ रहा हूं। उन्होंने एक बिल्कुल साफ लफ्जों के अंदर ये बात की कि ना मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, ना मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। लेकिन ये कि अच्छे बुरे दिन जो है वो प्लेयर पर आते हैं जी। और अगर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा और मैं बाहर बैठ रहा हूं, तो फिर इसमें कोई डिबेट नहीं बनती, क्योंकि ये उनका अपना जाती था। लेकिन अगर उसको कोच ने बाहर निकाला है तो फिर तो मैं ये समझता हूं कि उनको जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है उसको सोचना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। क्या इतना पावरफुल होता है कोच के वो कप्तान को बाहर निकाल दे? यार ऐसा तो होता ही नहीं। हमारे कप्तान से कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन हम उसको बाहर तो नहीं ना निकाल रहे। अच्छा, और- ये अगर हम जज भाई आपको भी शामिल करें गुफ्तगू में, पाकिस्तान में ऐसे पास में मुझे बड़े सिनेरियो याद आते हैं जिसमें हमारे कप्तान को बाहर बिठाया गया, ड्यूरिंग सीरीज ही उसको बिठा दिया गया, लास्ट मोमेंट भी कई कई दफा बिठा दिया गया, बट ये कप्तान भारत चेंज कर दिया कप्तान गया। चेंज कर दिया हाँ, गया, ड्यूरिंग कप्तान change सीरीज कर आ गए जी, चलें जी आप हाँ बैठ जी। जाए। भारत में ऐसा नहीं हुआ। धोनी ने हमने देखा टेन्योर 10 साल का बड़ा ठीक ठाक किस्म का राज किया, फिर कोहली को 6-7 साल बड़े तगड़े मिले, अभी रोहित शर्मा कैरी कर रहे थे, इनकी प्रेसिडेंट नहीं मिलता हमें। अब जो गंभीर का जो मसला है और ड्रेसिंग रूम की जो गुफ्तगू भी बाहर आ गई थी, जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े वो वोकल नज़र आए कि जी बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, वो प्लेयर से कोच की बात होती है। अब ये आपको क्या डायरेक्शन नज़र आ रही है कि या तो दोनों में से कोई एक रहेगा, या आपको लगता है कि ये मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि भारत कंटिन्यूसली हार रहा है, प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया उनकी कंट्री में। अभी जो बात की आपने न्यूजीलैंड की, तो एक वाकई बहुत बड़ा अपसेट था इंडिया के लिए उस वक्त जब आपको वाइट वॉश आपकी ही कंट्री में हो जाए, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के हर काम कर रहे होते हैं। जी, उस सिचुएशन में आके अगर आप न्यूजीलैंड जैसी टीम हराए तो फिर आपके लिए एक अलार्मिंग साइन तो बनता है। जैसी क्यों हराए भाई, वो टीम नहीं है। नहीं नो सर देखें, हाँ, इन कंडीशन में फंसते थे पहले वो। हाँ, चीटी में उन्हें हरा दिया। देखें इसलिए हराया कि उनके पास भी वो स्लॉट, वो मटेरियल था जो भारत के अंदर टफ टाइम दे सकता था। जैसे पटेल था उसमें, सेंटर था, ये हमें भी पता था बिफोर टाइम कि ये इंडिया फंस सकती है अगर उस तरह की पिचें बनाए। वो वही हुआ जो हम सोचते थे और बहुत वाइट वॉश हुआ। उसके बाद जब एक आप इंडिया से फ्लाई करते हैं टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, तो आप कोच और कप्तान की एक बड़ी सीरियस होप होती है कि यार एक तो हम हार गए, हमारी बॉलिंग में उतनी डेप्थ है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं और चैम्पियनशिप के जो फाइनल में पहुंच सकते हैं। वो जो होप थी पहला मैच जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया को मारा भारत ने वहाँ पे, तो एकदम से टीम का मोराल हाई हुआ। जब 2 मैच हारते हैं और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों जगह पे जाके फेल होते हैं, तो उसमें आके कहीं ना कहीं अंडर द वन रूफ, जिसको हम कहते हैं कि कॉर्नर मीटिंग, कप्तान और कोच की मीटिंग, चाहे वो लंच वाली टेबल पे हो, चाहे कमरे होटल के कमरे में हो, बिफोर टाइम हम लिटिल बिट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नॉट श्योर कह सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब रोहित शर्मा से किस तरह का बिहेवियर होने वाला है। गौतम का, जैसे राणा साहब ने बात की, गौतम थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव है, बहुत और हाँ। फटाफट फैसले लेने वाला है। कई दफ़ा आपको बड़ा वाइजली डिसीजन लेना पड़ता है कि यार एक प्लेयर है जिसका नाम रोहित शर्मा है, हिटमैन है, पूरी दुनिया को डोमिनेट किया, वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसने 250 प्लस ओडीआई में किया, और एक भारत की क्रिकेट उठाने में या एग्रेशन लाने में या प्लेयरों को स्ट्राइक रेट में मोटिवेट करने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी और प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्रिकेट को लेके आए ओडीआई क्रिकेट में और टी20 में, जिसकी वजह से अगर आप देखें जिसवाल को देखें, आप गिल को देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, इवन टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं, इस दफा भी रैंकिंग में 2 मंथ पहले वो नंबर 1 थे। यही वो हुआ इरफान, जिसकी वजह से गौतम और रोहित के यार ये आखिरी मैच है, अब हम चैम्पियनशिप के फाइनल से तो ऑलमोस्ट आउट हो गए, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आ गया, लेकिन हम चाहते हैं सीरीज एटलीस्ट बराबर हो जाए। आप उस सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर रहे जहां हमें 40-50 की कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो 40-50 की कंट्रीब्यूशन के लिए आया। आप क्या कहते हो? वो कहते ठीक है यार, घास वाला पिच है, मेरी जो टेक्निक इसको पिंक बॉल पे खेलना मुश्किल है, खेलना मुश्किल है, और ठीक है मेरी जगह पे। और अगर वैसे भी रोहित शर्मा का कैरियर को हम देखें तो पूरे कैरियर में एक उनका बायर शो है टेस्ट के अंदर, खासतौर पर ओडीआई में तो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, टेस्ट में कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो कोहली की हम सेपरेट बात करते हैं, लेकिन उसमें पहले गंभीर और इसका भी अगर हम कॉम्बो देखें, रोहित शर्मा और ड्रेविड की जो एक केमिस्ट्री मैच की, जिस तरह उन्होंने टी20 का वर्ल्ड कप जीता और उसके अलावा भी जो फतूहात हासिल की, मैंने एक शो में बात की थी कि जब ड्रेविड का लास्ट डे था, जब रिटायरमेंट अनाउंस की थी, मैं कि इंडिया का डिबैकल जो है वो स्टार्ट होने लगा आपसे, क्योंकि इनकी जो गंभीर की अपॉइंटमेंट है ये पॉलिटिकल है। और गंभीर का जैसे आपने बताया, इसको मेरा थोड़ा सा इत्फाक ही होगा कि लास्ट ईयर लेजेंड लीग कवर करने के लिए हम कतर गए, तो जो इसका ड्यूरिंग द मैच अपने प्लेयर से एटीट्यूड होता था, जो आपका होटल के अंदर ये वाइल्ड प्लेयर था जो किसी से बात नहीं करता था, ना इंडियन प्लेयर से भी मैंने इसको किसी प्लेयर से इंटरेक्शन करते हुए नहीं देखता। हम लॉबी में सब बैठते थे, पाकिस्तानी प्लेयर भी थे, ये वाहिद आदमी था जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता था।
ना इंडियन प्लेयर के साथ ना कुछ। और इसी तरह जो हमारे कुछ बहुत क्लोजली इसलिए देखा कि हम कवर कर रहे थे, तो ड्रेसिंग रूम के पास खड़े होकर भी देखा, तो ये बड़ा एक एटीट्यूड के साथ प्लेयर से बात करता था। और क्योंकि लेजेंड लीग में तो उसकी सारे बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज सारे जो प्लेयर थे वो सारे लेजेंड थे, किसी ना किसी ने अपने पास के अंदर, अब हरभजन है या सुरेश रायना है, ये छोटे नाम तो नहीं थे, शायद इससे बड़े नाम थे। तो उस टाइम ही मुझे कहीं ये फीलिंग आई कि यार इसका तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक वैसे टीवी पे देखते हैं, एक और चीज़ होती है जब आप क्लोजली देखते हो तो कुछ डिफरेंट आपको सिनेरियो नजर आता है। तो मुझे लगा कि ये अब इनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगी है हमारी तरह, ये अब इनके गोटे गिड्डों में बैठेगी, और वही हुआ। तो आपका पहले आपसे जानते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है कि जब आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर नहीं ना आते, आपके पीछे को अब्बू होता है या ससुर होता है या कोई और सियासी जमात होती है, तो फिर एटीट्यूड यही होता है जो गौतम गंभीर का है। लेकिन वो जो मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि इसका दिमाग ना जब नहीं भी था ना ये कुछ, तब भी इसी तरह से दिमाग खराब था। खेल के मैदान में भी अक्सर पंगे जो थे वो गौतम गंभीर से ही हुआ करते थे। तो सॉरी, बात यह कि फिर उसकी वो एक नेचर है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। और अब तो फिर यह है कि चूंकि वो कोच है, लेकिन कोच की ये डोमेन नहीं है जो उसने अब इस्तेमाल की। अच्छा, थोड़ा सा ना टेस्ट मैच के हवाले से इनको एक और सदमा भी पहुंचा, वो पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा। इनको उम्मीद ये थी कि हम शायद साउथ अफ्रीका को हाँ, ना हरा वाइट देंगे। वॉश कर देंगे या हरा देंगे, तो फिर चांस फिर भारत का जो था ना हाँ, बन सकता था। वो बन सकता था। लेकिन हमने उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया खुद हार कर, तो वो गर्मी उनको उधर से भी चढ़ी हुई थी। तो एक और बात है जो ज़हीर मेरे जहन में आ रही है कि जितनी बुरी और बदतरीन कारकर्दगी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने दिखाई है, और उसके पीछे वो एक लड़ाई भी है कि जो उस नौजवान के साथ हाँ। हुई, और फिर अभी रुक नहीं रही। पूरा ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ हो गया है या नहीं। सही। क्या वो लोग आते हैं, आकर बैठकर उनको झुकते मारते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, अच्छी तरह उनका दिमाग खराब रखते हैं ग्राउंड के अंदर, और नतीजा ये हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं, हो उनके गई। प्लेयर ने भी किया कि वो उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद हाँ, वो उसकी तरफ नहीं जा रहे, उस बच्चे की तरफ सारे आ रहे उसी को जा जाकर वो कह रहा था कि ये देखें ये। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि जो हाँ, फिर मेरे जहन में वो निकल गई थी बात, आ गई। उन्होंने इस अपनी बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए ना ये एक हो सकता है ये स्टैंड चलाया हो कि सारी तवज्जो है ना खेल से हट जाए कि इन्होंने किया क्या है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस लड़ाई की तरफ आ जाए कि यार ए की होया है, ठीक है ना। ये भी पॉसिबल है, ये भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उस तमाम चीज को कि लोगों का, आवाम का गम और गुस्सा जो है ना वो खेल की तरफ से हट जाए कि यार इन्होंने ग्राउंड के अंदर क्या किया है, और इनकी सारी तवज्जो जो है ना वो लेकिन गौतम वो गंभीर और दुनिया उसकी सुरेश रायना सिर्फ की परफॉर्मेंस को देखती है, वो हो जाए। दुनिया भूल जाती देखिए है। बात हाँ, पता क्या है, ये भी हो सकता, ये भी पॉसिबल है। अगर एशिया की टीम कोई फ्लाई करती है ऑस्ट्रेलिया, जी। तो हम एक सडन सपोज हम तीनों बैठे, हम एक एनालिसिस करते हैं कि यार कितने चांसेस हैं वहाँ जीतने के एशियन टीम का। जी। हम कहेंगे यार 20 से 25%, ऐसे ही जी। वो 20-25% तो रिजल्ट दे गए। वो 4 टेस्ट में से 1 जीत गए, तो कौन सी कोई अनहोनी होगी? वही नहीं, लेकिन वो result 2 जो- दफा जीते हुए थे ना। एक देखें उनके पास क्रेडिट पे वो भारत इज द ओनली साइड लेकिन उसमें जिसने पास- वन द नहीं, सीरीज नहीं, एक तो हारना उसमें होता है ना देखिए, यार, हार जाता है उसमें बंदा, जब लो भी लड़कर हारे। जाज भाई, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया- ये 4-1 होना था ब्रिस्बेन का मैच, अगर बारिश की वजह से वॉश आउट ना होता तो वो मैच तो 100% भारत हारा हुआ था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि बात ये है कि उस वक्त कंट्रीब्यूट करता था विराट कोहली कि 60-70 रन की नहीं खेली, जी। आपका जो 220-240 पे आउट होते हैं वहाँ पे आप 400 प्लस 300 पे चले जाएंगे। 350, हाँ जी, करते क्योंकि हैं। अगर 400 रन करने हो तो आपको 2 से 3 70-80 चाहिए होते हैं। उसके बाद 30-40 की कंट्रीब्यूशन आपको 400 अच्छा, ये प्लस एक पे ले जाते हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन का पार्ट यही था जो आपने जिक्र किया विराट कोहली। विराट कोहली हमेशा रन्स करता आया, बड़ी फतूहात, कल भी हमने इस पे डिटेल में बात की। अब एक तरह आउट होना, इस पे भी हमने कल डिस्कशन की कि एक ही तरह आउट हो रहा है। अब डिबेट ये उनकी कंट्री में शुरू हो चुकी है दूसरी, रोहित शर्मा के साथ, कि इसको क्यों आप सारे प्रिविलेज दे रहे हैं। कल तो कप्तानी भी कर रहे थे, जब वो बैक स्पैज़म हुआ बुमराह का, तो वो कप्तानी करते हुए भी नजर आए। उसने कहा जी इसने ऐसा क्या किया कि ये पूरा फ्लॉप हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और ये मैच खेल रहा है, इसको क्यों बाहर नहीं बैठाया जा रहा और इसके रिटायरमेंट की बात क्यों नहीं की जा रही, इसको भी बैठना चाहिए। ये भी एक अब उनकी कंट्री में बात हो रही है। ये लॉबी की है ना बात, उसकी जब, लॉबी तगड़ी है, वो मिला हुआ है उसके साथ। तो नहीं कुछ पता तो कि कर लिया। एक राणा साहब एक कप्तान या कोच, उनको जब एक बंदे ने 50-100 सेंचुरी करके दी होती हैं, और जब आप इतने बड़े टूर पे गए होते हैं तो
वो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि अभी करेगा, हाँ अभी करेगा। वो जो फीलिंग होती है ना, वो फोर्स करती है अभी किसी अभी में 100 कप्तान टेस्ट को खेल जाता है। या कोच को कि यार जब भी ये चल गया, कहते हैं ना जे मीदा चल गया, मीदा चल गया। तो वो मीदा चला ही नहीं। अगर विराट कोहली किसी भी पोजीशन में आगे, किसी भी सिचुएशन में 180-90 करता, तो भारत की जिस तरह कल अगर हाँ। देखें कि अगर भारत कल 250 रन प्लस कर देता इस पिच पे, तो ऑस्ट्रेलिया कर ही नहीं सकता था। जी क्योंकि अगर आप देखें कि इतना तेज पिच और इतना अनइवन था कि आपको आगे आते हुए डर लग रहा था। अगर आप स्मिथ को भी देखें, कमिंस को भी देखें कि आगे से बॉल हुए हैं और एज लग के गलियों में आउट हुए। नहीं 200 से ऊपर सिडनी में, 4th इनिंग में चेज ही नहीं हुआ। ये भी एक और ये record पिच था। ऐसा है, अब देखें ना, आज अगर एक ट्वीट देखें, उस ट्वीट में ग्लेन मैग्रा ने ये बात की कि मैं 14 साल सिडनी की ग्राउंड में खेला हूँ, आज तक मैंने इतना घास नहीं देखा वहाँ पे जितना घास इस मैच में है, कि जिसमें अनइवन भी है, स्किटी भी है, लो भी रह रहा है, तो सारी चीजें एक ही कहते और हैं। सिडनी तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया की वो ग्राउंड रही है जिसपे बॉल स्पिन सबसे ज्यादा करता है। ऐसा सब स्पिन होना चाहिए, कॉन्टिनेंट को बहुत फेवर करता है, बट इस दफा तो इन्होंने इसीलिए totally घास change रखा किया। होगा ना कि हाँ। ये सारी चीजें जो है ये खत्म हो जाए। हैं या नहीं हमारे पास देखिए ना, यही उनकी तो बात- निस्बत तो अच्छे बॉलर हैं। विराट जो कोहली की कहते हैं कि आपने बात अपनी की, अपनी होम ग्राउंड का बेनिफिट लेना, वो ऑस्ट्रेलिया ने खूबसूरत तरीके से इंडिया लिया। भी लेकिन लेते हैं, हम भी लेते हैं, हम नहीं लेते, हमने नहीं लिया। हम दुनिया की वी आर द ओनली साइड जिसने 3 साल 11 मंथ और 8 दिन तक हमने कोई मैच नहीं जीता। क्योंकि आपका कप्तान बैट्समैन था। जैसे भाई ये ना, ये एक लंबी डिबेट है, इस पे मैं जरूर बात आप दोनों की राय चाहूंगा। सारों ने, मैं बाबर की कप्तानी के सबसे ज्यादा खिलाफ था। मैंने हमेशा उसकी बात की कि प्लेयर सबसे शायद बेस्ट है, कप्तान कमोडिटी नहीं था। अब रमीज भाई जब चेयरमैन बने, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है और उन्होंने जो ना बैटिंग विकेट्स बना दी। मीडिया की बात हुई, हम लोगों की बात भी, उन्होंने कहा जी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ना स्पिनिंग विकेटें बना सकता, उनके पास नेथन लाइन है, और अगर हम बॉलिंग फ्रेंडली करते हैं विकेट तो उनके पास कमिंस भी है, स्टार्क भी है, तो हम उड़ा के रख देंगे, इसलिए बनाई। उनको रिवर्स कर, ठीक है, उन्होंने कहा जी हमारे बॉलर उनके मुताबिक नहीं, इसलिए हमने फ्लैट विकेट्स बनाई। क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया हमें हमारे घर में मार के चला गया। इंग्लैंड आता है, वो वाइट वॉश करके चला जाता है हमें 3-0। पहली दफ़ा हम हिस्ट्री में अपने घर में हारते हैं, वाइट वॉश होता है। ये सब कुछ हुआ। अब वो जब रिटायरमेंट हो जाती है और उनकी अभी जो इंग्लैंड का पहले मैच के बाद पाकिस्तान की पिटाई होती है और उनसे क्वेश्चन किया जाता है, वो कहते हैं मेरे से तो बाबर पिचेस बनवाता था ऐसी, जब स्पिन विकेटों के बाद। रमीज राजा कहते हैं जी, रमीज राजा साहब ने कहा कि कसूर किसका हुआ पे? कसूर का आप प्लेयर नहीं, अब उसमें दो चीजें हैं। कप्तान, मैंने जितनी भी क्रिकेट सीखी है ये समझी है, कप्तान आपका अगर बैट्समैन है वो तो हमेशा ये क्यूरेटर को कहेगा और मैनेजमेंट को कहेगा बैटिंग विकेट्स बनाए, वो अपने आप को देखेगा पहले। ये बाबर को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, वैसे भी जनरली शायद ही कोई पैट कमिंस टाइप का कोई बड़ा नाम होगा, दिलेर होगा धोनी की तरह या खान साहब की तरह, वो दिलेराना फैसला लेगा, वो अपनी ज़ात को पीछे करेगा। अदरवाइज 99% यही करेंगे। बॉलर होगा स्ट्रेट वे कहेगा घास छोड़े विकेट पे, मैं आउट करूं सबसे पहले, मेरी परफॉर्मेंस आएगी, वो सेल्फिश होगा। अब रमीज भाई का स्टांस ये था कि एज ए बीइंग ए चेयरमैन, वो कहते हैं जी क्रिकेटर कोई ना चेयरमैन को होना चाहिए, कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना कोई सिलेक्टर, ना कोई प्लेयर, ना कोई कप्तान। तो बाबर ने क्यों बना दिया? तो बाबर ने क्यों बना दी, यही दैट इज माय क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जो बाकी जो थे, ज़का अशरफ की बात कर लें, नजम सेठी साहब की बात कर लें, चले इनको पता ही कुछ नहीं है। ये तो वही है कि किसी ने चपेट मार दी, कहता यार उन्हें बस अचानक मार दी थी, अगर मैंने पहले पता होंदा ना चपेट मारेगा मैं ਉਹਦੇ वास्ते तैयार होंदा। ये वो वाला काम है। अब ये बात जो है ज़का अशरफ कहते हैं ना कि जनाब बाबर आजम ने कहा था कि ये विकेट ऐसी बना दो, तो फिर तो बात बन जाती कि भाई ज़का अशरफ कौन सा खेलते रहे, ठीक है या नहीं। लेकिन रमीज राजा जो जिनकी सारी जिंदगी ही खेलती और एज ए बैट्समैन वो खेले, ठीक है ना, वर्ल्ड कप की टीम के अंदर भी वो शामिल थे, क्रिकेट को समझने वाले भी हैं, दुनिया भर के क्रिकेट को अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस पर तबसरे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनका है। सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनका है। अगर वो ये कहते हैं कि जी बाबर ने कहा था कि ऐसी विकेटें बना दो, तो फिर ये तो कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात। इसका मतलब फिर आपके हाथ में कुछ नहीं था, आप बेवकूफ थे कि आपसे कुछ भी नहीं हो सका। आप बाबर को ये कह ही नहीं सके कि यार ये पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए विकेट बननी है या तुम्हारे लिए विकेट बननी है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि आपके पास एक फंडामेंटल, एक प्रूवन प्रेसिडेंट था कि आपने सब कॉन्टिनेंट या दुबई के अंदर अपनी 8-9 साल टेस्ट मैचेस खेले और विकेट्स कैसे हासिल की, सिंपल स्पिनिंग ट्रैक बना के, लो बाउंस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जीते। और वही आकिब जुबैर ने कोई मौजूदा नहीं किया, बता दिया, सिर्फ वही चीज की जो उधर हो रही थी। हीटर लगा के, पक्के लगा के उन्होंने गिरड़ा बना दिया। इसको कहते हैं, आपने तो क्रिकेट खेली है ना, क्रिकेट की इस्लाह में जनाब मोहतरम
उसको रड़ा कहते हैं ना, जो बनवाया गया, जिसके ऊपर हमने अच्छा, कहा हमारे जाता है स्पिनर कि ने उड़ा पिंडी की दिया, पिच नहीं 40 मिलती। आउट कर दिए। पिंडी की पिच को ड्राई करने के लिए मुल्तान हीटर लगा के पंखे देखिए, लगा के उसको भी ड्राई बना दिया। उसको बना आप दिया। मुल्तान वाली पिच पे 600 रन करके भी मैच हार गए जी ऐसा ही है, अगेंस्ट इंग्लैंड। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया हमने। अच्छा, उसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि यार अपोजिशन बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, इसका हल क्या है? हल ही यार ऐसी पिचें बनाओ जहाँ पे गैप्स ना मिले या लॉफ्टिंग शॉट्स ना हो, वो है ब्रेक टू पिच। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है यार कि अगर इरफान को कहूँ यार इरफान आए यार टीम बनाते हैं यार, अगले 2 मैचों में किस तरह की टीम बनानी है, ऐसा कि वो फास्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने उनको उस तरफ लेके नहीं आना। तो जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ गैप्स नहीं मिलते, ये तो एक मेथड है। तो नहीं, फिर हमारे ये- पास ये ब्रेक तो था ना, इतना हमने तो ऐसी simple- विकेटें बनाई नहीं, हमने तो नहीं, आखिरी 2 टेस्ट में जब ये जीते मेरा ना, ख्याल है कि बॉलरों का ऐसा- कब्रिस्तान आपने बना 2 दिया। टेस्ट में जीते ना। हाँ। वो करते हुए कौन सा आइंस्टाइन चाहिए था पाकिस्तानी बोर्ड को, जिसको ये सिंपल लॉजिक समझ नहीं आ रही यार, थी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है एक यार? अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया की एक वाइड साइड है जो मल्टीपल टाइम 600 से ज़्यादा रन करवा चुकी है और अब तो हारती भी है 600 करवा के भी। तो इसमें और खुद करने के बाद भी हारी है मैच, उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। जी हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे से। जो ब्रेक से पहले एक ऐसा स्टैट मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था कि 2 साल में अगर हम बात करें तो 10 दफ़ा 600 से प्लस बना है, माशाल्लाह। जिसमें से 5 दफ़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट बना। अगर हम जब से टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं तो 14 दफ़ा 600 से प्लस बना, इसमें से 8 दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ बना। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दुनिया की कोई ऐसी साइड नहीं है जिसने दूसरी दफ़ा भी 600 खाया हो। पाकिस्तान द ओनली साइड जिसने 8 दफ़ा ये खाया। अच्छा, अब बात इस पे अगर फर्दर मोर ये है, अलार्मिंग चीज़ ये है कि आप होम पे भी खेल के खाया, आपने इतने रन कंसीड किए, बाहर भी किए, कि आप इतने रन टेस्ट में 6 से होना तो एक मतलब गली मोहल्ले के बॉलिंग भी शायद ना खाए। तो किस तरह देखते हैं इसको? बात असल में ये है कि जो आपने वो भिजवाए थे ना मुझे आदत और शुमार भी मैंने भी देखे, आपने दिखाए भी थे, उसमें 8 मरतबा तो 600 हमारे खिलाफ हो गया, लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट मतलब 3 मैचेस हैं ना, मतलब उनमें तीनों में ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हुआ है। और ये इस बात की गमाजी करता है कि हमारी बॉलिंग जो है उसका मेयार जो है वो क्या है। बॉलिंग के खिलाफ ही होता है ना इतना बड़ा स्कोर, जिसके खिलाफ हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े मतलब हमारे पास अटैक रहा, ये रहा, तो भाई वो अटैक कहाँ है? नहीं रहा, वो है या नहीं? अभी तो नहीं है। नहीं, अब भी हम कहते हैं कि इन टीम के होते तो हुए ना हमारी बॉलिंग बहुत कहते तो बेहतर है है। वैसे हम नहीं, हम वैसे। अभी कहते अभी भी हैं, कहते ऐसा नहीं, थोड़ी है कि हम शाहीन रहा रशीद है का और हाँ। हारिस रऊफ का ट्रायो का कहते हैं कि बेस्ट ट्रायो है। बिल्कुल बिल्कुल, हारिस रऊफ को कहते हैं, शाहीन को कहते हैं, फिर आप उनके साथ तो ये मिल गए, नसीम मिल गए, ठीक है, तो इनकी मौजूदगी के अंदर हम कहते हैं कि ये दुनिया के बेहतरीन अटैक में से एक है। तो भाई अब ये बताएं ना वो लोग के जो ये शोर मचाते थे कि हम दुनिया के बेहतरीन, हमारे पास बॉलर है, हमने 14 में से 8 मरतबा ओडीआई के बॉलर है, टेस्ट के तीनों नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम कमिंस की बात करें तो वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कमिंस जैसे तो चंद एक लोग ही है ना। जो माइंड मैपिंग होती है वो किस तरह की हुई, आपकी डेवलपमेंट जो फेसेस से आप गुजरे हैं वो किस तरह है। आपके जितने भी जो करंट टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो उन सिनेरियो से कभी गुजरे नहीं हैं, या वो बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर्स को आउट करके इस जगह पे पहुंचे कि जहाँ पे टॉप क्लास बैट्समैन आते हैं, सामने आते हैं तो वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाता है स्ट्रेट वे। जैसे अभी ये कल का मैच है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है ना इरफान, तो पहले दिन ही मेरा ख्याल बड़े अरसे के बाद मैंने देखा, पहले दिन में ही हमें यहाँ पे बैठ के बात करना शुरू हो गया था कि हमने ये मैच हार जाना है। तो ये कौन सी टेस्ट क्रिकेट है जिसमें आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि हमने ये मैच हार जाना है? जी 300 करवा दिया आपने पहले दिन, 4 किया। मेरी बात समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मकसद ये है कि आपने इस दौरान जहाँ जहाँ अभी आपने जो जिक्र किया 600 प्लस रन हुए, एक तो ये फिर वो लिंक्ड करता उसी चीज़ से बाबर आजम की कि जब भी आप होम खेलेंगे तो बैटिंग ट्रैक हो गए। बैटिंग ट्रैक सिर्फ आपके लिए सूटेबल नहीं होते, अपोजिशन के लिए भी सूटेबल होते हैं। और जिस तरह की पेस अटैक के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं वो बड़ी ऑर्डिनरी पेस है। दूसरे एक्सप्रेस बॉलर के साथ आते हैं 140 प्लस के साथ और रिपीटेबल होते हैं। हमें तो आज तक मैं तो समझ ही नहीं सका जो आपका नसीम शाह है वो रिपीटेबल है ही नहीं। एक इनिंग में 3 आउट करेगा, अगले 3 मैचों में 1 आउट किया, 2 आउट।
तो आप कोई भी नहीं है सबसे सर, ज्यादा- आप नहीं, टेस्ट ये में तो देखेंगे बैटिंग में तो भी कोई हो रहा है नहीं कि आप एक इनिंग में आप repeatable 50 करते हैं, performance- दूसरे आप इनिंग आप में। उसको छोड़े, आउट हाँ। करना तो चलो लक की बात है। हाँ। आप अगर अपने किसी एक नहीं, बॉलर उसका को, एक्शन भी रिपीटेबल नहीं है। मैं हाँ किसी एक बॉलर को उठाएं, जैसे कहें कि आपने एक ओवर की 3 बॉलें, 4 भी नहीं मैं कहता, 5 भी नहीं कहता, 3 बॉलें एक लेंथ के ऊपर चलें, डाल अगर के हम दिखाए, वो कमीज डाल ही को नहीं कहते सकता। हैं, अगर हम कमीज को वो तो कहते हैं सारा या अपना बुमराह को आपको कर कहते हैं, देगा। कल तो आप ये देख फर्क है लीजिए ना, आप जो सऊद ये फर्क शकील है का जो आउट है, आपको खत्म करना है। हाँ। अपना कल देखें आप सऊद शकील का जो आउट है, रबादा ने 4 गेंद एक ही जगह पर की है, बिल्कुल ऐसे की है। ठीक है ना, देखें- और फिर 5वीं के ऊपर उसने स्लिप मार दी। देखिए, ये इसी और को तो- हमारे बॉलर जो है वो गेंद कोई लेग स्टंप पे हो रहा है, कोई ऑफ स्टंप पे हो रहा है, कोई बाउंसर हो रहा है, मतलब एक पागलों एक की और- तरह से वो ग्राउंड एक के ये अंदर ये हालत हालत बात की भी रिपीटेबल ठीक है पे ना? आ गई ना, हाँ। कि आपने रिपीटेबल किस तरह होना है, ना सिर्फ आपने विकेट टेकिंग, हम्म, आपने जगह ढूंढनी है पिच के ऊपर कि किस तरह का बैट्समैन है और किस तरह मैंने इसको कंटिन्यूसली रिपीटेबल टफ टाइम देना है। अच्छा यानी नहीं, कि टेस्ट तो वो नाम ही कोहली टेस्ट की आप है। बता रहे थे कितनी टेस्ट मरतबा का वो मतलब एक ही जगह टेस्टिंग- टेस्ट का नाम ही टेस्ट है, उसमें आपने विकेट पे स्टे भी करना है, रुकना भी है। कल गवास्कर साहब का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा ये जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम दे के क्रिकेट को तबाह कर रही है हमारे, उन्होंने अपनी टीम की क्रिटिसाइज कर रहे थे वो। उन्होंने कहा आल्दो के पॉइंट ने 61 रन बना दिए, पहले में उसने 40 किए। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी क़यामत आ गई है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है और 3 दिन के हिसाब से खेल रहे हैं हमारे प्लेयर। नहीं, यहाँ आप उसके पे ऑपोजिशन को छोड़ दें। मैं गवास्कर को थोड़ा सा, नो डाउट ही इज अ लेजेंड, उसकी जो कैलकुलेशन हर लिहाज से हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये है कि आप ऐसी पिचेस पे जब बैटिंग कर रहे होते हो तो यू नेवर नो कि किस बॉल पे आप आउट हो जाओ, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन एक ही बचती है, वो है अटैक। लेकिन वाइसली आपकी जो शॉट सिलेक्शन है, कहते हैं ना कि सबसे पहले फोकस के बाद जो 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 सीक्वेंस बनता है, उसके बाद होता है कि डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आपकी मूवमेंट। मैं तो आपकी ना ऐसी आधी पिचों में- आधी चीज से इत्फाक करता हूँ, उसमें मैं सिर्फ सॉरी एक चीज अच्छा, ऐड करना इसमें- चलूँ, जी। उसमें ऐड ये मैं करता चलूँ कि आपकी टेस्ट टीम जो होती है ना, उसमें एक आधा प्लेयर तो चले डाइजेस्ट कर लेती है टीम, जिस तरह उनके पास कॉन्टेस्ट कह लें नया डाइजेस्ट करना पड़ रहा वो है। करना पड़ रहा है, या इधर इनके पास पंट है। अगर गिल भी आगे निकल के मारेगा, अगर कोई XYZ रेडी भी आगे निकल के मारेगा, वो दूसरा भी आगे छक्का मारने की तरफ जाएगा। ये तो मतलब इन सारी शॉट्स का मतलब ये है कि आप विकेट को थ्रो कर रहे हैं। ये आप अच्छा, मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर जब होती है ना बात, लेकिन होता ये है कि देखिए राणा साहब, हाँ, रमाडा आया आखिरी मैच में बारी लेने के लिए, 47 रन चाहिए थे, मेरा बेटा मेरे साथ था, मैंने बड़ा क्लियरली कहा अटैक करेगा तो ये जीत जाएंगे, अगर डिफेंसिव पे गया ये साउथ अफ्रीका हार जाएगा। ऑप्शन ही नहीं था ना, ऑप्शन ही कोई नहीं थी। उनके पास तो ऐसी option ही पिच था। ऐसी हाँ। पिच है अच्छा, जहाँ पे बॉल राइज हो रहा हो, अनइवन हो, अनप्रेडिक्टेड हो, उस पे थोड़ा सा आपका अटैक नहीं, माइंडसेट उनके तो चले 8 आउट हो चुके थे, अच्छा, उनके पास हमने तो ना option ही कुछ मॉडर्न नहीं था। क्रिकेट हाँ। को जो नाम दिया ना, वो दिया है चौको और छक्कों का। नहीं, स्ट्राइक रेट क्या थे? नहीं, आप strike rate क्या नहीं, स्ट्राइक रेट तो हमारे जहन में आता ही नहीं है, लोगों जी। के जहन में नहीं आता। जब मॉडर्न क्रिकेट की बात होती है तो होती है कि जी छक्के और चौके जो हैं वो कौन सी टीम बहुत अच्छी लगाती है। असल में मॉडर्न क्रिकेट जो है ना, वो है रन रेट का नाम। आप मतलब ढाई तो ढाई run की rate एवरेज, जो है- मुझे ये बताइए नहीं, ना, ढाई run की rate एवरेज से इसको- 3 की एवरेज से टेस्ट- चले नहीं, जाएंगे। रन रेट भी तो स्ट्राइक रेट ही है ना। नहीं, टेस्ट के अंदर आपने तेज स्ट्राइक रेट को क्या करना है जब आपकी टीम हार रही है। तो अभी जैसे भारत जो पिछला मैच मेलबर्न वाला था, वो इजीली सेव कर सकता था। पंट की जो पार्टनरशिप चल रही थी जडेजा के साथ, वो बड़ा इजीली मैनेज कर रहे थे। गैर जरूरी शॉट सिर्फ मारा। 8 से 10 ओवर उन्होंने रोकना था, वो छक्का मारने की क्या जरूरत थी, उस पर स्टूपिड कहा उन्होंने। हाँ, कबड्डी उसने- में। उसने चले- गवास्कर ने ऐसा कहा, करते हैं। stupid का। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। stupid अच्छा, shot। अब हम ये कहते हैं कि आप एक मैच हुआ रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान बड़े आराम से मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आपके अब्दुल्ला शफीक ने लंच से पहले एक बुरा शॉट मारा जो पॉइंट पे आउट हुआ, जी। लेफ्ट आर्म। उसके बाद अगली ही बॉल पे सुलेमान आ गया, स्लिप में आउट हुआ, उसके बाद आप मैच हार गए। एक बुरा शॉट देखिए, जी। आपको क्या चाहिए था, 2 ओवर और खेलते, लंच के बाद आते, वैसे मैच वैसे ही ड्रॉ था। एक बुरा शॉट पूरा ये मैच तो आपको वही हम cost बात किया। करें कि यही तो टेस्ट क्रिकेट है कि आपने ऑपोजिशन को ज़रा सा मार्जिन ही देना। और अगर हम इसको समराइज करें, जिस तरह हम कल अपना रोना रो रहे थे कि हम इस साल कुछ 7-8 टेस्ट मैचेस ऐसे हारे कि 6 आउट कर लिए, 8 आउट कर लिए, और उसके बाद मैच को स्क्वीज नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली साइड जब उसे इतनी सी भी कहीं से कोई जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। जगह मिलती, जैसे कल 6 आउट किए हुए थे और भारतीय बड़े कंफर्टेबल थे कि हम 50-60 ऊपर बना लिए तो हम मैच, उन्होंने देखे जी 15 रन दे के 4 आउट करके मैच खत्म कर दिया। देखिए ये हम हमारा ये है कि 6 आउट कर रहे हैं, 8 आउट अच्छा, कर रहे हैं, उसके बाद मतलब 250 करा रहे हैं, नहीं, 200 अब करा आप रहे ये हैं। अफगानिस्तान को देख लेना यार, क्या उनका ऊपर से उनके 4 आउट हो गए
जी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नीचे से आकर 400 की पार्टनरशिप लग गई, जी, 200 दोनों कर गए। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं हो रहा। जी अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान टीम के हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। पाकिस्तान टीम के हवाले से मजीद डिस्कशन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती ये है, नॉकआउट मैच की बात आती है, कोई ऐसा क्रंच मैच की बात आती है, कोई फाइनल की बात आती है, तो वो एक ऐसे माइंडसेट से खेलते हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट एक साइड पे कर देते हैं, अपनी है। जैसे पैट कमन से 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले पूछा गया कि यू आर इन द फाइनल, तो भारत आपके ओपोजिशन है, तो हाउ डू यू थिंक कि जी व्हाट आर द चांसेस? कहता वी नेवर थिंक अबाउट द ओपोजिशन, इफ वी आर इन द फाइनल तो वी विल विन। मतलब आप माइंड सेट चेक करें, हमें ना opposition का फर्क ही नहीं पड़ता चॉइस कौन साहब, है। हमें ना उन लोगों से अपना मुआवजा करना ही नहीं चाहिए। ये तो एम ही फजूल, मतलब खुद बिस्त होने वाली बात है अपने हाथों से ही, कि हम उनके साथ किसी भी लेवल के ऊपर जो है ना, अपनी सोच के हवाले से सोचे जो है ना, वो ही कामयाबी भी दिलाती हैं। कल बात हो रही थी कि खान साहब जो थे वो 92 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा। मैंने लड़के परेशान थे कि हम रोजाना हम हार जाते हैं हर मैच के अंदर, एक बंदा है जो मुसलसल लगा हुआ है, यार मैंने वर्ल्ड कप जीतना है, मैंने वर्ल्ड कप जीतना है। और लोग ये हुआ कि उनके जहन में ये हुआ कि कहीं खासा अल्लाह ना करे कोई खिसक तो नहीं गए, इनको कल डॉक्टर को दिखाएं कि ये एक बजीद है कि ये बंदा कि मैंने जीतना है। जब आपकी सोच जो है ना जीतने की होगी तो फिर आप जीतेंगे। और जब आप शुरू से ही ये सोच लेंगे कि यार पता नहीं की होएगा, एनू एंज नहीं एंज कर लो, एनू एंज नहीं एंज कर लो, फिर रिजल्ट वही होंगे जो हमारे बांग्लादेश के खिलाफ हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए, इंग्लैंड के खिलाफ हुए। हमारे पास तो है ही नहीं। वो मेरी माँ कहा करती थी, एक मिसाल दिया करती थी, पुराने लोगों की बातें भी होती हैं, कहती हैं वो रोते जाओ और मरों की खबर लेकर आओ। ये एक बड़ी है, ये नहीं क्या मिसाल थी यार, खुदा की कसम। अब समझ आती है कि वो क्या कहती थी, तुम जाओगे ही रोते हुए तो खबर जो है वो किसी खुशी की थोड़ी लेकर आओगे। पहले दिन ही हमें कह दिया पाकिस्तान मैच हार गया। हाँ, तो हम तो जब हार जाते हैं तो हार जाते आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? यार बात ये है कि जिस खान साहब की बात की, मुझे याद है कि पहला बॉल उन्होंने लेग अंपायर को मारा। जब पहला बॉल अपनी लाइफ का किया तो इतना वाइड था कि वो लेग ब्रेक को जाके मिला, उसके बाद वो लेजेंड बना। उसने जिंदगी में नो बॉल नहीं किया, उसने ये भी रिकॉर्ड है। नो बॉल नहीं किया। ये भी बात है। उस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं आप कि जिसने वर्ल्ड कप चैंपियन हमें करवाया, लेकिन उसकी जो प्रोफाइल या हिस्ट्री है उसमें भी उसके पॉजिटिव। नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, खेल की अलग से बात है। वो माइंड मैपिंग ही कुछ और। तो यही तो बात हम कल कर रहे थे और आज भी करें कि कप्तान अगर आपका इस तरह का दिलेर होगा, उसका विजन ये होगा, अपने प्लेयरों से आगे होगा, इरफान ये जो एक वर्ड है ना क्रिकेट में, नो डाउट मैनेज करना चाहिए, जिसको हम वर्कलोड का नाम दिया हुआ है। अगर कई टेस्ट मैच ऐसे देखें जो आप वर्कलोड की वजह से बॉलर को ऑफ कर देते हैं, चेंज करते हैं, वहीं पे आपका मैच ही चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ के भी सोचना पड़ेगा कि यार ये जो पार्ट है पिछले ज़माने के बॉलर, कप्तान पे क्या वर्कलोड है? याद है सरफराज मास्क मेरी लंदन मुलाकात हुई, कहता है जी हम इतनी मेहनत करते थे कि जब हम अपनी शर्ट्स को निचोड़ते थे तो आधी बाल्टी पानी पसीने से भर जाती थी। दे वर्क सो हार्ड। अब क्यों नहीं आप उस तरह का माइंडसेट क्यों नहीं लेके आते कि यार हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अभी ये जितनी भी रैंकिंग है पूरी दुनिया में, ये एशियन प्लेयर्स के लिए, गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। ये गोरा आता है, कहते हैं वी डू अवर जॉब 5 to 9 to 5, हम जॉब करते हैं। किसी का एक बड़े सीनियर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे ये मैंने बात की, उन्होंने डिबेट हो रही थी टीम के ऊपर, बाबर नंबर 1 है, रिजवान नंबर 2 है। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि बेन स्टोक ने कितने मैचेस जिता दिए इंग्लैंड को, वर्ल्ड कप जिता दिए, इसी तरह बटलर ने जिता दिए उनके। आप वार्नर की बात कर लें, स्मिथ की बात कर लें, कहीं आपको ये टॉप 5 में 10 में नजर आ रहे हैं? कहते नहीं है। मैंने कहा क्योंकि इसका मकसद है कि उनका रैंकिंग मकसद ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, उनके कंट्रीज का मकसद है। मैंने कल ही आपसे कहा था ना, टाइटल की रिक्वायरमेंट है उनकी सिंपल। नहीं, मैंने कल कहा नहीं था कि मैंने अपनी बेटी से कहा, वो बड़ी खुश हो रही थी बाबर की इनिंग को देखकर, तो मैंने कहा 50 हो गया बेटा इसका? कहते हैं हाँ हो गया। तो मैंने कहा बस अब ये आउट हो जाएगा, ठीक है ना, वो आउट हो गया। क्योंकि आपकी जब आपने अपनी एवरेज ठीक कर ली, अब आपके नजदीक जो है ना आगे खेलने का कोई वो है ही नहीं कि मैं नंबर 1 तो हूं दुनिया में ना, मेरी एवरेज सबसे अच्छी। वो जो आपने बात की कही, जिन लोगों ने उनको वर्ल्ड कप जिताया, क्या वो उनका कोई माइंड था ये कि वो दुनिया के नंबर 1, उन्होंने अपने मुल्क को जिता दिया। यहां हम जब तक सेल्फिश, और एक बात और है वो मेरे जहन से निकल जाएगी कि जब कप्तान पावरफुल होता है ना, जब कप्तान को पता होता है कि वो कहेगा ओए मैं जो कह रहा हूं वो होगा, ठीक है ना, आराम से खेलो, यूं करो, फिर जाके टीम जीतती है, जो खान साहब में था,
ठीक है ना, वो उनके सामने सब भागते थे, डरते थे, वॉशरूम में जाके बंद हो जाया करते थे, वक्त के ऊपर कमरों में जाकर सोया करते थे। भाई अब तो कप्तान का वो है ही नहीं, टेरर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन, टाइम की शॉर्टेज है भाई, और मैं मैंने एक बड़ी जरूरी जी, बात करनी थी जी, आपके प्रोग्राम में, और अगर आप मुझे इजाजत जी जी देंगे प्लीज तो। प्लीज कर सकते हैं। बात ये कि कल की ही बात है ये कि मेरी बच्ची ने भी और मैंने भी एक चीज को बड़ी अरसे से मैं ये नोट कर रहा जी। हूँ। हमारे कप्तान है रिजवान का शर्ट नंबर है 16, और तमाम प्लेयर्स की जो शर्ट है उनके ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ऐसे ही है। रिजवान ने अपनी शर्ट के ऊपर नाम जो है ना, रिजवान नहीं लिखवाया हुआ, वो है मोहम्मद, ठीक है ना। और मोहम्मद जो है वो शर्ट के बिल्कुल निचले हिस्से पर है। अगर वो शर्ट को अपने ट्राउजर के अंदर कर लेते हैं तो वो नाम जो है ना वो उनकी हिप पर आता है। मैं ये समझता बैक पे भी आ रहा है, बैक पर भी आ रहा है, ठीक है ना। मेरा जाती ख्याल ये है कि इस तरफ सोचना चाहिए उन्हें कि अगर तो सिर्फ मोहम्मद लिखवाना है तो आप उनको शोल्डर के ऊपर लिख लें। ये है भी, मतलब इसके अंदर अल्लाह ना करे वो है कि हम और एक चीज मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा आगे कर लूं, मोहम्मद अली क्ले हमारे बहुत बड़े, जी जी जी, ठीक है ना, वो क्या है जी, वो वॉल ऑफ जो फेम ऑफ वॉल थी, की जो वहां पर तमाम जो है। ग्रेट दुनिया के लोग हैं उन्होंने वो जमीन के ऊपर उनके नाम लिखे गए और वो सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा जो नाम है ना वो इतना मुतबर्रिक है, इतना इज्जत वाला है, मैं इसे नीचे नहीं लिखवा सकता, मैं नहीं लिखूंगा नीचे इसे जमीन के ऊपर, ठीक है ना। स्पेशली उनके लिए जो है ना वो फिर एक दीवार बनाई गई जिसके ऊपर वो हुआ है। भाई ये नाम इतना मुतबर्रिक है यार, इसका खुदा के वास्ते आप अपने इस मोहम्मद को या तो अपने शोल्डर के ऊपर लेकर आ जाएं, वरना ये कि जो ये नीचे लिखा है ना आप वहां रिजवान लिखवाएं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब भी और हमारा बोर्ड इसके ऊपर यकीनी तौर पे काम करें। नहीं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहे हैं। और अगर हम बात रिकॉल करें जी, तो हाशिम आमला सबसे पहले प्लेयर था जब उनको साउथ अफ्रीका को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसने कहा था मैंने जो उनका टैग लगाया जाए आपको लाखों का नुकसान होगा। उसने कहा डोंट केयर दैट, उसने अपने लोगों नहीं लगाया। $4 लाख से नुकसान होता पर ये, ठीक है, उसने इनकार किया। फिर अभी रिसेंटली 2 साल पहले पीएसएल में जो बैटिंग कंपनी थी, रिजवान ने और बाबर ने, इन्होंने कहा कि हमने उसका नहीं लगाना, अपनी शर्ट्स पे लोगो नहीं लगाना, नहीं लगाया। बड़ा प्रेशर आया बोर्ड की तरफ से, स्पॉन्सर की तरफ से, नहीं किया। जब आप इन चीजों का ख्याल कर सकते हैं तो ये तो उससे बहुत बियॉन्ड है। मुस्लिम लास्ट टाइम जब फाइनल जीते इंग्लैंड वर्ल्ड कप का, तो उसमें ये मोइन अली और आपका लेग स्पिनर, ये दोनों वहां से भागे जहाँ पे वो चैंपियन। जी जी बिल्कुल, वो सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बने। तो ये मेरा ख्याल है कि जब प्लेयर हम बात करते हैं एज एम्बेसडर भी होते हैं, अपने कंट्री को भी लेकर चल रहे होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको, जैसे रिजवान तो हमें अक्सर बयान के लिए अपने अकायद का भी ख्याल किया। और ये तो फिर ऐसा नाम है यार, मेरा ख्याल है हमारा सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान यार, हमें तो इसके ऊपर ये मेरा ख्याल है हमारे प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जरूर कन्वे होगा। क्विकली लास्ट बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। आप रोहित शर्मा की भी हमने कप्तानी के वाले से बड़ी डिटेल में बात कर दी, उनसे पूछा भी गया कल के आप नया कप्तान कौन देखते हैं। उसने कहा जी मैंने, धोनी ने और कोहली ने बड़ा कुछ एफर्ट करके ये कप्तानी ली, इस तरह नहीं किसी को दे देनी आपने। अगर देनी है तो किसी ने जिसने बहुत कुछ अर्न किया हुआ है ना उसको करने दे, फिर उसको दे। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में शान मसूद की परफॉर्मेंस कल फिर हमने देख ली है। ये टेस्ट के बाद क्या लगता है, रहेगा कप्तान या आपके ख्याल में कि कंटिन्यू करना चाहिए या नए कप्तान रिजवान की तरफ सोचना चाहिए? देखिए हैप्पी मोमेंट, प्लेयर्स जो है ना हैप्पी नहीं है। आप कई दफ़ा हैप्पी मूड देखना चाहते हो, हैप्पी मोमेंट्स देखना चाहते हो ग्राउंड के अंदर। एक तो उसकी कैप्टनसी का जो टैक्टिकली पॉइंट्स हैं वो बहुत वीक हैं, उसको एनालिसिस ही नहीं करनी, सिचुएशन रीडर है ही नहीं वो। एक तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ है एज ए कैप्टन। दुरुस्त। और दूसरा ये है कि वो 22-24 की एवरेज के साथ अगर आप टेस्ट के कैप्टन बनते हैं, समहाउ किसी भी सोर्सेज के साथ आप उस पोजीशन, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या यू आर ए गुड स्पोकन, कि आप बोलते ठीक हो तो आपको कप्तान बना दे। आप हमारे तो कप्तान कुछ मादत के साथ ऐसे बने, आप रिजवान को बना दो यार कप्तान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2011-12 में कोई कप्तान हमारे ऐसे बने तो मैंने उस पर बोर्ड के एक बंदे से बात की, मैं कहा ये किसको कप्तान, कहते सबसे शरीफ आदमी है। तो मैं कहा मोहम्मद मस्जिद को बना ले। अगर आपका क्राइटेरिया अच्छी इंग्लिश या शरीफ आदमी है तो फिर शराफत ही है यार। देखें सबसे शरीफ। अच्छा मजे की बात है, मजे की बात बताओ, मैं मजे की बात बताऊं। आप T20 क्रिकेट रिजवान को साइड पे कर दे, मत खिलाओ,
जी जी, मैं खुद यही बात वनडे करता हूँ। क्रिकेट और टेस्ट टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट दे कैप्टन दें। बना दो, जब तक वो क्रिकेट खेले कप्तान बने, बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस आपका भी सर, अच्छा। आपका क्या ओपिनियन लास्टली क्या क्विकली जरा? कि इसको कप्तानी कप्तान रहना, शान मेरा मसूद तो को ख्याल है कंटिन्यू कि करना चाहिए कि अब वो टाइम जो आ गया? गहरे बादल है ना, वो इस सीरीज के बाद जो है वो अब आ गए हैं अपना शान मसूद के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो आगे जो है वो कैरी करेंगे। और ये जो बात की है ना अभी मुजाहिद ने भी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका एटीट्यूड कहीं पर भी कप्तानों वाला जो है ना वो नजर नहीं आ रहा, ना वो सिचुएशन को हैंडल वैसे कर बड़ी सकते कम हैं। बातों में आपसे इत्तेफाक करते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। जज़ाकल्लाह ये जज़ाकल्लाह। ये एक बड़ी खूबसूरती है कि आखिरकार दोनों में इत्तेफाक होना शुरू हो गया। और मैं ये कहता हूँ कि अब जो भी कप्तान अब बनाया जाए, अभी इस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, इसी मंथ 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे और राइट आफ्टर इट पे नया सर्कल का आगाज़ होगा। और जो नया सर्कल है वो 2025 से 2027 की टेस्ट चैंपियनशिप का होगा। उसमें खुदारा जो कप्तान या प्लेयर जो रखे स्क्वाड, उसी को 2 साल कैरी करें। ये चेंजिंग हमें नहीं चाहिए। शायद वो स्टेबिलिटी की बात करती है, उसी से आती है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। Thank you. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आप लोगों को इनवाइट करेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। अपना सब बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।